तो इसी को विचार करके कि क्या है इस शरीर में दुर्लभ जैसा और क्या प्राप्त किया जा सकता है देवताओं से भी महान, तो विचार करने पर अवश्य उसको पता चलेगा कि है ऐसा जो देवता लोग भी नहीं पा सकते, ऐसा भी इस मनुष्य शरीर में वो प्राप्त कर सकता है, ऐसा महासुख वो प्राप्त कर सकता है। देव एक योनि है, उस योनि का भोग करने के बाद पुनः उसे जन्म मिलेगा, पुनः उसे कर्म करने के लिए स्थान मिलेगा और वह देव योनि खपत करके मनुष्य शरीर पाएगा, फिर इस मनुष्य शरीर में भजन करेगा और तब भगवान को प्राप्त करेगा। लेकिन आपको वह दिव्य समय, वह दिव्य अवसर आज प्राप्त है, वर्तमान में मिला है, इसीलिए कहा जाता है देव दुर्लभ मानुष तन पावा। तो देवताओं को तो मिलेगा, तुमको मिला है, दुर्लभ है कि नहीं? तुम महान हो गए कि नहीं? अब तुम चाहो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तुम चाहो तो बंधन वाला कर्म बढ़ा दो और तुम चाहो तो बंधन खुलने वाला कर्म कर सकते हो, बढ़ा दो। तुम चाहो तो सहज कर्म करके शरीर का समय समाप्त कर दो, और अगर तुम उस दुर्लभता को प्रकट करना चाहो तो इसी शरीर में भगवान को भी प्रकट कर दो। अरे भगवान को प्रकट क्या कर दोगे, अभी भी दूर है, स्वयं भगवान हो सकते हो, इसलिए देव दुर्लभ मानुष तन पावा कहा गया। देवता रजोगुणी प्रधान है, दानव तमोगुणी प्रधान है, पर मानव इसमें तीनों गुण है। चाहे तो रजोगुण बढ़ा सकता है, चाहे तो तमोगुण बढ़ा के और अपना पतन कर सकता है, चाहे तो सत्व गुण बढ़ा के निष्काम सत्व में पहुंचकर अपना कल्याण को प्राप्त कर सकता है। कल्याण को प्राप्त होना यानी स्वयं शिव को प्राप्त होना। तो विचार करो, वास्तव में महान है कि नहीं है मनुष्य शरीर? और ये मिला हुआ है, सरक रहा है समय, समय जा रहा है, पता नहीं कौन सा क्षण इस सांस का अंत हो जाए और समय हमेशा के लिए कट जाए, इस दुर्लभ अवसर। उससे पहले जिस लिए ये शरीर मिला है उस कार्य को हमको सिद्ध करना है, इसी का नाम विचार है। यही विचार करके जो अपना कार्य संवार लेता है उसी को कहा जाता है कि इसने करने योग्य कार्य किया और अपना जन्म सार्थक किया। इसने देवताओं से भी दुर्लभ प्राप्ति कर ली, जो देवताओं के लिए भी अभी कल्पना में है। इसी मनुष्य शरीर में तप करके, जप करके और ऊंचा उठ के देव, यक्ष, गंधर्व इत्यादि इत्यादि योनि में जाता है। तो वाह, कितना महान। ओम विचार करे तो, नहीं तो बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, मिला था दिव्य अवसर। हाय हाय करके ये कमा वो कर ये कर, समय गंवा दिया। आखिरी में न बेटा साथ दिया, इसको भी उसने अनुभव किया, न पत्नी साथ दिया, उसको भी उसने अनुभव किया, धन मकान साथ नहीं दिया, उसको भी अनुभव किया। और ये सब अनुभव करते हुए इसको लगा कि मैं कंगाल हो गया। अगर इस समय में भगवान को भज लेता तो न बेटा का चिंता होता, दुख होता, न पत्नी का चिंता दुख होता, न संसार मकान का दुख चिंता होता, और मजा मजा से अभी विदाई मिलता। जीवन भर भागम भाग किया, मरने के समय पछताना पड़ा। इसीलिए तो कहा जाता है बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। बिगाड़ लिया अपना काम, जग तो क्या किया, मर गया तो 10 गात्र मना के हंस हंस के खाया, 10 गात्र है। जन्म हुआ तो छठी मना के, छठी है, उसका काम है खाना और मजा करना। तुमको क्या मिला?
इसीलिए कहा जाता है बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। विचार, क्यों मिला है शरीर, क्या कर रहा है तू। अरे यूं तो चूहा भी थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लेता है। कितने ऐसे हैं जो है कि थोड़ा बहुत अगले के लिए कर लेते हैं। तुम बहुत कुछ इकट्ठा कर लिए, वो भी छोड़ दिया शरीर जहां का तहां, तुम भी छोड़ दिए शरीर जहां का तहां। चूहा, तुम्हें तो ये समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, मैं आत्मा हूं करके नहीं जान सकता। अन्य पशु पक्षी तो उसमें विवेक बुद्धि नहीं है, नहीं जान सकता। लेकिन तुम में समझ है, विवेक है। तुम तो जान सकते थे, समझ सकते थे कि ये माया क्या है और मायापति क्या है, लेकिन जानने का प्रयास नहीं किए। और जानने का प्रयास नहीं किए तो बिगड़ा तुम्हारा काम। ओम। भाग्यवान तो वही है जिनके जीवन में सत्संग है, संतों का संग है, गुरु का ज्ञान है, उसके अनुसार कुछ जीवन यापन यात्रा कर रहा है। सुख दुख क्या है, तो दिन और रात जैसा आना जाना है। दिन और रात क्यों हो रहा है? तुम्हारे विवेक को खोलने के लिए, यही बताने के लिए कि प्रकाश हुआ, दिन हुआ, लेकिन ये भी नहीं टिका, तो अंधेरा हो गया। लेकिन अंधेरा हुआ, वह भी नहीं टिका, फिर से दिन हुआ। सुख आया वो नहीं टिका, दुख आया वो नहीं टिका, ये मिला वो नहीं टिका, वो हुआ वो नहीं टिका, तो टिक क्या रहा है? ये सब सरक रहा है, तो सच्चाई क्या है विचारने के लिए सब हो रहा है। किसके द्वारा ये संचालन हो रहा है? एक्सीडेंट अपने आप हो जाता है और कुछ अपने आप हो जाता है? नहीं, सब निर्देश अनुसार हो रहा है। तो किसके निर्देश अनुसार हो रहा है? कौन चाहता है बाल पक जाए, पक जाता है। कौन चाहता है दांत टूट जाए, टूट जाता है। कौन चाहता है आँख फूट जाए, फूट जाता है। चाहता नहीं, फिर भी से सब हो रहा है। इस बात को तुम मान क्यों नहीं रहे हो? मनमानी क्यों कर रहे हो? कौन है इसका स्रोत? अगर कहीं इसी समझ को नहीं समझे तो क्या थोड़े दिन का खेल है। अभी बालक, फिर जवानी, बुढ़ा, गया कहाँ? कहाँ जाना है? स्वर्ग नरक सुने हो? क्या विचारे हो इसके बारे में? ये तो सुने हो मात्र। मरना है, मरने के बाद कहाँ जाना है, क्या होता है, क्या विचारे हो इसके बारे में? क्या खेल खत्म हो जाता है? नहीं हो सकता। लेकिन तुमको लगता है देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा। देख रहे हो ये सब कहाँ से जन्म जन्म हो रहा है? नया नया जन्म हो रहा है प्रतिदिन। कितना कितना जन्म हो रहा है, कितना कितना मृत्यु हो रहा है। किधर जाते हैं, किधर से आते हैं? कुछ ना कुछ तो प्रकरण है तब तो ये हो रहा है। बिना विचारे मनमानी कर रहे हो। ये खाया, खा लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, क्या मिला इससे? क्या इतने के लिए मिला है शरीर? वो तो बंधा गिरवा में, रस्सी में जो पशु है वो भी गुजार रहा है समय, उसको भी मिल रहा है। सुख सुख चिल्लाते हो, सुख तो तुम्हारे साथ है। बिना विचारे किधर में कैसे मिलेगा? दूध में मक्खन है, दूध में घी है, बिना विधि के वो मक्खन दिखेगा कैसे? न चिंता है, न परेशानी है, न दुख है, न कुछ डिस्टर्ब है। भगवान में कहाँ है? भगवान तो सब तब सर्वत्र है, एक कण कण में इधर सब दिख रहा है। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं है तो सुख भी नहीं है उसका। क्यों लाभ नहीं मिल रहा है तुमको? उसको क्यों मिल रहा है? एक उस परमात्मा का छकाछक लाभ ले रहा है। कुछ भी वस्तु नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी से आनंद ही आनंद, मौज ही मौज। तुम्हारे पास सब लाव लसगर है, फिर भी परेशान परेशान परेशान। क्या कमी है? उस फकीर के पास तो झोपड़ा भी ठीक से नहीं है, खाने पीने का सामान भी नहीं है, फिर भी से कितना मस्त, मौज ही मौज।
क्यों है वो? किधर से मिल रहा है उसको ऐसा? तुम्हारे तो 2 आंख है, उसके भी 2 आंख, तुम्हारे भी 2 हाथ पैर, फिर इतना मौज में छका क्यों? है तुम्हारे लिए भी ये व्यवस्था, अगर चाहो तो। इसीलिए कहा जाता है कर संतों का संग, कर गुरुओं का संग, अगर पाना है ये फकीरी का मौज तो। भरथरी ने तिनके के समान इतने बड़े साम्राज्य राजपाट को छोड़ दिया क्षण में। घटना घटा, लगभग 12 उसकी रानियां थीं। एक रानी का जो उसका भाई है, तो उसको ऐसा खबर मिला, उसकी बहन को, उस रानी को उसके भाई ने भेजवाया कि अमुक दिन मैं सब त्याग के साधु हो जाऊंगा। तो जो रानी है उस समय राजा भरथरी को स्नान करा रहे थे। चंदन और दिव्य दिव्य पुष्प मिश्रित जल से कोई लेप लगा रहा था, कोई मालिश कर रहा था, कोई जल डाल रहा था, ऐसे तो सभी रानियां स्नान करा रही थी। उसी समय जो वो रानी है, तो वो इस बात को व्यक्त उसने किया कि मेरा भाई अमुक दिन सब त्याग के और साधु हो जाएगा, फिर वो मेरा भाई फिर दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ। तो राजा भरथरी इस बात को सुने और सहज ही बोले कि वो साधु नहीं होगा। फिर रानी ने कहा नहीं, मेरा भाई जो कहता है वो करता ही है, इसलिए उसने अगर ऐसा कहा है तो साधु हो जाएगा। राजा ने कहा साधु ऐसा नहीं हुआ जाता, देखो साधु कैसे होते हैं, कल हम साधु हो जाएंगे। बस उस समय तो रानी को लगा कि सहज ऐसा कह रहे हैं, पर राजा भरथरी प्रातः काल राजपाट का सब श्रृंगार उतार दिए, त्याग दिए, एक लंगोट और सिंपल साधु जैसा वेश धारण कर बोले देखो ये साधु ऐसा होता है, आज से हमने सब कुछ त्याग दिया। और उसी क्षण से वो अरण्य पकड़ लिए कमंडल लेके। त्याग ऐसा भी होता है। तो इतने साम्राज्य राजपाट और इतना सुख सुविधा किस लिए उस राजा ने इसको तिनका की तरह त्याग दिया? और वही राजा आगे जंगल में चलते चलते कहीं मेला बाजार लगा रहा होगा, तो पहले जो हलवा है घी का स्पेशल हलवा बनता था, मार्केट में मिलता था, तो उसका खुशबू करीबी से निकले तो हलवा घी का हलवा का खुशबू आया। अब राजा तो है, राजा तो था मन, तो एक से एक व्यंजन तो उसमें मिलेगा ही। तो वो घी का हलवा पाया था, वह मन बोला कि काश क्या हलवे का घी का खुशबू काश एक बार मिल जाए। तो अब हलवा का आया ध्यान, तो राजा भरथरी जो हैं जंगल से उस बाजार की तरफ मुड़े और आए, तो बाजार में दुकानदार से मांगा कि भाई हलवा खाना है तो हलवा दो। तो बोले पैसा दो। तो राजा भरथरी बोले ये तो हमारे पास नहीं है, हमने तो सब त्याग दिया, लेकिन खाने की इच्छा है, तो हलवा खाने की इच्छा है तो पहले जाओ, अभी इधर गांव में राहत काल खंती चल रहा है, खंती कोड़ो, पैसा लाओ, हलवा खाओ। अब भरथरी ने सोचा
कि बात तो ठीक ही कह रहा है भाई, कीमत दो फिर मिलेगा। अब राजा भरथरी बोले चलो कोई बात नहीं है, खंती ही कोड़ लेते हैं। गए, परिश्रम किए, कुछ पैसा मिला, लाए, बोले ले आओ। दुकानदार ने हलवा दिया। उस हलवा को राजा भरथरी हाथ में रखे, अब विचार कर रहे हैं रखे हाथ में कि ये हलवा राजा भरथरी इतना साम्राज्यपति जिसने त्याग दिया राजपाट और ये मन आज हलवा के लिए भगा दिया। मैंने जिस परमात्मा के लिए सब त्यागा, तो क्या हलवा खाने के लिए? अगर इस हलवा को खिला दूंगा इस मन को, तो क्या गारंटी है कि ये कल नहीं मांगेगा, ये कल फिर बोलेगा देव, तो क्या इसका गुलामी करूंगा? राजा भरथरी हाथ में रखे हुए कि इस मन ने आज राजा भरथरी को खंती खुड़ाया। इस वासना ने एक तालाब के पाट किनारे मेड़ में बैठ गए, उसके पार में। अब बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि इतना कुछ करा दिया इस मन ने। हलवा का एक निवाला, उससे पहले रास्ते में गोबर मिला, गाय का गोबर, तो उसको भी एक पात्र में इकट्ठा कर लिए। अब एक हाथ में गोबर, एक हाथ में हलवा लिए पहुंचे तालाब के पास। तालाब के पास बैठे, अब हलवा का निवाला उठाए, छोटा सा एक निवाला हलवा तोड़े, फिर एक हाथ में गोबर। अब जो मन हलवा के लिए तरस रहा था, उसकी खुशबू से ऐसा लगा कि तो मिलेगा खाने को, अब तो मिलेगा ऐसा। तो जितने करीब, मुंह के करीब लाए, मन और ललायत हुआ। तो बस करीब लाए और पलटा के हाथ तालाब में डाल दिए। जैसे ही तालाब में फेंके, दूसरे हाथ में गोबर रखे थे उसको मुख में डाल लिए। और अब गोबर तो जल्दी से मन अंदर लेगा नहीं, बाहर फेंकने का हुआ तो मुख बंद कर लिए। जबरदस्ती ले हलवा खा, ऐसे करके अंदर किए। थोड़ा इस समय विचार करके देखे कि राजा महाराजा, मेवा मिष्ठान खाने वाला, और एक का एक उसके मुख में गोबर, कैसा लगा होगा मन को। फिर जैसे तैसे अंदर किए, दूसरा निवाला हलवा का उठाए। अब दूसरा उठाए, फिर मुख के पास ले गए। मन को लगा कि अब कम से कम ये देंगे। दूसरा निवाला भी करीब ले जाके और फिर तालाब में डाल दिए। दूसरे बार गोबर उठाए, फिर मुख में डाल दिए। मन का हलाल होने लगा। मन कहने लगा ये क्या कर रहे हो महाराज, तो कितना गंदा, कितना ये भर रहे हो, अरे कम से कम एक हलवा दो। मन तो कुछ का कुछ, फिर तीसरा निवाला तोड़े और फिर उठाए। मन को लगा कि जल्दी डालो मुख में, बहुत बस मन तड़पी रहा था और देख रहा था कि ये तो मिलेगा ही। उसी समय फिर से तालाब में डाल दिए, तीसरा गोबर ठूंस लिए और इस प्रकार से पूरा हलवा पानी में फेंक दिए। और जब अंतिम निवाला हलवे का बचा,
तो अंतिम निवाला जब लिए और मुख के करीब लाए और जैसे ही हाथ को तालाब में फेंकने को पलटे, उसी समय मन जो है उसका मूर्त रूप में प्रकट हो गया कि महाराज दया करो, कम से कम एक निवाला तो दो। जो मन अंदर घुसा है वह मन मूर्त रूप में प्रकट हो गया और प्रार्थना किया कि महाराज कम से कम एक निवाला दो। भरथरी ने कहा तूने ही ये गुलामी कराया है, ऐसा करके तेरा मर जाना ही ठीक है। वह अंतिम निवाला भी जल में डाल दिए। मन उसी समय हमेशा के लिए शांत हो गया। तो भरथरी जैसे महाराज मन के लिए, मन को ठीक करने के लिए ऐसा यत्न उनको करना पड़ सकता है, तो यही मन तो सबके अंदर घुसा है। उनमें तो कितना त्याग तपस्या था, फिर भी से ऐसा करना पड़ा। ओम, इसीलिए कहा जाता है मन ही संसार है, मन ही सब कुछ है, मन ही मैं तेरा मेरा ये दुनिया है। इसीलिए कहा जाता है ठीक करना है और अगर कहीं समझना है तो इस मन को ही समझ। मन के जीते, जिसने मन को जीत लिया, जिसने मन को पवित्र कर लिया, मन चंगा तो कठौती है गंगा। जिसका मन पवित्र हो गया उसके लिए सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा। कहीं दुख रहा न, व्याधा रहा न, पीड़ा रहा, परेशानी रहा, और मौज ही मौज। ओम श्री हरि। ठीक।